जय माता दी, जय शिव शक्ति। यूनिवर्सल ऑरा टैरो में आपका स्वागत है। देखते हैं आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। जय माता दी, जय माता दी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और जो लोग कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। माता रानी, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और जिन्होंने किया हुआ है, भगवती अगर वो किसी प्रॉब्लम में हैं तो प्लीज़ उनका समाधान कीजिए, उनको सही रास्ता दिखाइए, समस्या का समाधान कीजिए माँ, उनकी मदद कीजिए। धन्यवाद 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 मेरी माँ। मेरा पे की कृपा से आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। वाह, येलो येलो की एनर्जी आई है, अभी तो सब अच्छा ही होगा। 3 कार्ड एक साथ आ गए, लेकिन एक खुद ही यहाँ पे आके गिरा है। ये रिवर्स गिरा है, वैसे मैं लेती नहीं हूँ रिवर्स, तो ये भी अपने आप ओपन हो गया था तो इसको भी ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होगा बताइए मेरी माँ, मेरे महादेव, मेरी गुरु माँ। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। वो थोड़ा सा आवाज़ आ सकती है बाहर से क्योंकि टीवी चल रहा है, इसलिए तो उसको इग्नोर मार देना। मैं हूँ ना, मेरी आवाज़ सुनो। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। मेरी भगवती माँ, जवान मेरी हो, बोल आपके हो। रीडिंग आप ही कर रही हो माँ, ताकि मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को सही आइडिया हो कि आगे उनके रिलेशनशिप में क्या होगा। बहुत अच्छी बात, नई शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत। अरे वाह, ये 2 कार्ड आ गए, अब 2 आ ही गए हैं तो हम ले लेते हैं। ठीक है, दर्शन भी है यहाँ पे। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बोल दिया, एक नई शुरुआत रिलेशनशिप में होगी आपके। ठीक है, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी इस रिलेशन ने दुख को फेस किया है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप ने फेस की है, ये सब ठीक होने वाले हैं। सब नेगेटिविटी दूर जाने वाली है। देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे कार्ड। यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस रिलेशन में बहुत ही अलग चीज़ें हो रही है। मतलब ऐसा कुछ एंजाइटी, टेंशन, बाद मतलब ब्लॉकेज बहुत इस रिलेशनशिप में आए हैं। टच वुड, अब भगवती की कृपा से आपके रिलेशन में एक नई शुरुआत आ रही है। अब जो भी चीज़ें होंगी वो नए सिरे से शुरू होंगी। ठीक है, लेकिन ये उनके साथ होगा जो अपने रिलेशन के लिए पॉजिटिव बने हुए हैं, पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं, और वो सच में दिल से चाहते हैं और दिल से उनको विश्वास है कि उनके पार्टनर उनके पास आएंगे ही। जैसे हम सोचते हैं ना, आज नहीं तो कल मेरे पास ही आएंगे मेरे पार्टनर, तो जिनका ये विश्वास है ना, तो बिल्कुल सही है भाई। समय आ गया, आपने अपने पार्टनर को सच में अपने पास बुला लिया। अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, जो भी है ना, हमें एक कोई नहीं बोलेंगे, 2 लोग हैं
तो हो सकता है दोनों में कुछ ना कुछ छोटी मोटी तो सब में होती है। देखो गलतियों का पुतला है इंसान, जो गलती ना करे वो सिर्फ भगवान है, बाकी इंसान तो जाने अनजाने में गलतियाँ हो ही जाती हैं, ठीक है। तो वो किसी भी, चाहे ये आपकी तरफ से हो रही हो चाहे उनकी तरफ से हुई हो, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम एक की तरफ से ज़्यादा होती है, एक की तरफ से कम होती है। एक पहले शुरुआत करता है और दूसरा उसका रिप्लाई करता है, ठीक है। अब वो रिप्लाई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन गलती तो उसकी ना जिसने शुरुआत ही क्यों की। ऐसे जिस रिलेशन को आप खुद ही, जिस बात को आप खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आप किसी और को कैसे बोल सकते हो, समझ रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक, जैसे एग्जांपल आपको देती हूँ कि भाई मैंने किसी को गाली दी, अब वो रिप्लाई में गाली ही रिटर्न कर रहा है, थप्पड़ मार रहा है या चुपचाप चला जा रहा है, ये उसकी चॉइस है सामने वाले की। लेकिन चाहे वो कोई भी वो कर रहा है, पर शुरुआत तो हमने की ना, तो शुरुआत करने वाला गलत हुआ ना भाई। आप ऐसी शुरुआत करो ही मत जो रिटर्न आपके पास आए तो आपको खुद को बुरा लगे, तो ऐसा काम क्यों करना ना। तो कोई एक ज़्यादा गलत होता है और एक कोई कम गलत होता है, पर बहरहाल खैर जो भी है, अगर आप चाहते हो ये रीडिंग उनके साथ पूरी तरह से रेजोनेट जो होगी, जो पॉजिटिव बन के अपने बहुत टाइम से अपने पार्टनर को, अपनी इस रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका पार्टनर या उनका रिलेशन पहले जैसा हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है। अगर पार्टनर भी है तो एक नई शुरुआत हो जाए, सब कुछ जिसमें सब कुछ एक आंधी तूफान के बाद जैसे एकदम मौसम साफ़ और शांत नहीं हो जाता, उस तरह से हो जाए, तो ये उनसे बहुत रेजोनेट होगी। क्योंकि भाई उन्होंने दुआ भी की है। देखो एक मैं आपको, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, सूर्य भगवान सबको रोशनी देते हैं, सबको उजाला देते हैं। वो ना ही तो ये देख के देते कि नीचे मेरे जो घूम रहे हैं ना वो जानवर है, पंछी है, इंसान है, हिंदू है, मुसलमान है, सरदार है, क्रिश्चियन है, क्या है, उनका काम है लाइट देना, और वो सबके जीवन में लाइट देते हैं, ठीक है। अगर वो लाइट ना दे तो हम खा भी ना पाए। जय माता दी, ठीक है। तो अगर आप सूर्य देव को जल दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये और हालांकि आपके रिलेशनशिप की सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, पर आप चाहते हो कि और अच्छे से जल्दी दूर हो जाए और ये रिलेशन बहुत अच्छा चले, तो यहाँ पे कोई खासकर ये उन राशियों के लिए है जो यहाँ पे लियो राशि के हैं, उनको सूर्य देव भगवान को जल ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। कुंभ राशि के हैं उनको भी देना चाहिए। देखो जल तो सूर्य भगवान को हम सबको ही देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये सोच के ना दो कि भाई हम में तो ये सब चीज़ें मानते ही नहीं हैं, हम में तो सिर्फ एक ही है, तो देखो वो आपकी मर्जी है। मेरा काम है बताना, आप चाहते हो रिजल्ट जल्दी पॉजिटिव तो आप खुद आजमा के देख लीजिए। आप जितना इस रिलेशन को, क्या आपके साथ ना एक पिछले कुछ समय में एक ये सिर्फ रिलेशन की वजह से नेगेटिविटी नहीं आई, फाइनेंशियली भी आई है। जो भी चीज़ अच्छी आप चाहते थे कि मैं ये ले लूँ, है ना, वो आपसे दूर गई है। ये रीडिंग से अलग मैसेज आ रहे हैं, या आप इस रीडिंग का ही हिस्सा ले लीजिए, जैसा आपको समझ आता है वैसा ले लीजिए। जो भी आएगा मैं बताऊँगी, क्योंकि आप सब कुछ अच्छा था, सब चीज़ें हो रही थी आसानी से, रिलेशन भी बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे चीज़ें, एक सिर्फ ये रिलेशन में ही प्रॉब्लम नहीं आई, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में आई हैं, फाइनेंस के मामले में भी, ठीक है। टेंशन, बेवजह की एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये भी आया है। तो ये क्या है, एक रिलेशन तो खैर इंसान को तोड़ता ही है, चाहे आप कपल हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, रिलेशन तो रिलेशन है ना, तो वो तो तोड़ता ही है। और यहाँ पे तो किसी के साथ तो चीट भी हुआ है। तो आप सूर्यदेव भगवान को जल देना चालू कीजिए और आप फिर खुद चमत्कार देखिए आपकी ग्रोथ में भी। और ये जो आपका प्रॉब्लम रिलेशन का है, ये तो वैसे भी हटने ही वाला है, लेकिन और जल्दी क्लियर हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे। और अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी।
डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सब भी अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस आपका लो हो रहा है, वो भी इससे ठीक होगा सूर्यदेव भगवान से, क्योंकि सूर्यदेव भगवान ऊर्जा देते हैं हर चीज़ को। आपने देखा है एक बीज को पौधा और पौधा को पेड़ बना देते हैं, क्योंकि खाली पानी से ही पौधा नहीं हो सकता। आप ज़्यादा पानी डाल के देखिए, गल जाएगा पौधे के अंदर, नहीं दोगे पानी तब भी गल जाएगा। लेकिन सूर्य देव भगवान की किरणें हर चीज़ को, जीव को मतलब प्राण देती हैं। तो भाई सूर्य देव को जल डालना देना चालू कीजिए। आपका सबसे बड़ी बात, आपका ऑरा पावरफुल होने लगेगा, आपकी बातों में दम होने लगेगा, आप जो भी बोलोगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो मानना नहीं मानना आपका काम है। रीडिंग में मैसेज आए हैं, रीडिंग करते समय देना मेरा काम है, ठीक है। जो मानेगा उसको फ़ायदा है, जो नहीं मानेगा तो उसका तो चल ही रहा है रिलेशन, तो उसका भी नेगेटिविटी तो उसके रिलेशन से भी जाने वाली है, ठीक है। अभी कितना मतलब सिर्फ एक रिलेशन में ही जाएगी या सब चीज़ में, तो ये आप देख लेना। और दूसरी बात, अब यहाँ पे वो जो ब्लॉक अनब्लॉक खेला जाता था ना, वो नहीं खेला जाएगा। और आप ना इस रिलेशन में एक दूसरे से क्लियर बात करना प्लीज़, क्योंकि वो बात करने आपसे आ रहे हैं, तो आप भी उनसे, अगर आप चाहते हो कि रिलेशन अच्छा हो जाए, आपका अच्छे से ग्रोथ करे, तो फिर आप उनसे क्लियर ही बात करना। और क्योंकि आराम से ही करना। यहाँ पे लियो का कार्ड है, हाइपर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, गुस्से में बात करने की ज़रूरत नहीं है, सुन लेना। अगर आप चाहते हो रिलेशन अच्छा हो, इसकी नेगेटिविटी पूरी तरह से दूर हो जाए, तो आप सुन लेना क्या कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। और जब भी किसी भी रिलेशन से नेगेटिविटी जाती है तो दोनों तरफ से शुरुआत होती है, दोनों को वो करना पड़ता है ना। अब यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, जिसने जस्टिस मांगा होगा तो भगवान मांगा है, नहीं मांगा, लेकिन जस्टिस तो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम इनको और क्लियर कर लेते हैं, और डिटेल में जान लेते हैं। जय माता दी, जय मेरी माँ। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक पार्टनर का, क्योंकि हम रिलेशन की आगे इस रिलेशन में क्या होगा, रीडिंग कर रहे हैं ना, तो एक पार्टनर की यहाँ पे आदत होगी बातों को पकड़ लेना और उसको बार बार रिपीट करना और फिर उसको सुनाना, ठीक है। तो इससे आपको, पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरा अच्छे से गाइड करती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि हो सकता है पूरी रीडिंग ही आपके लिए बंदी हो, आप भगवान से कोई जवाब मांग रहे हो, भगवती से कोई जवाब मांग रहे हो, आप अपने आराध्य से कोई जवाब मांग रहे हो, तो आपको रीडिंग के ज़रिए से आपका सवाल का जवाब मिल रहा हो, है ना। और हो सकता है जब आप यहाँ तक पहुँचो तो कुछ ना कुछ तो आपके लिए यहाँ पे ज़रूर है। अगर आप इस रीडिंग तक आए तो वो आपका इंट्यूशन आपको खुद बोल देगा कि ये मेरी रीडिंग है या ये मेरा जवाब है पूरी। इसलिए हम बोलते हैं कि पूरी रीडिंग देखा करो, तभी तो आपको समझ आएगा कि रीडिंग आपकी है। और हम लोग इसीलिए डिटेल में भी बनाते हैं भाई। कोई भी टैरो रीडर है वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि बहुत अच्छे से वो सामने वाले को समझा सके, ताकि क्लियर समझ में आए उनको। हो जय माता दी। बाहर टीवी चल रहा है, उसकी आवाज़ आ सकती है तो वो इग्नोर करना। जय माता दी। जय माता दी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम मेरा नाम हो रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ प्लीज़ अपने बच्चों को सही गाइड कीजिए। आपके चमत्कार को नमस्कार है माँ। जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और जिन्होंने किया है, कृपया करके उनके रिलेशन की सारी नेगेटिविटी दूर कर दीजिए माँ। जय माता दी। देखो द डेविल का कार्ड आया है, पर मैं इसको यहाँ पे रखूँगी। हाँ ठीक है। जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। माता दी। जय माता। या देवी सर्वभूतेषु। माँ आई लव यू माँ, आप तो जान हो माँ। जय मेरी माता रानी, जय मेरी माँ, मेरे महादेव, मेरी गुरु माँ। द स्टार, वाओ गुड। अब मैं माँ का ऊपर रख रही हूँ कार्ड, स्टार का नीचे रख रही हूँ। ठीक है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, जय माता दी। सबका कल्याण करने वाली माँ, तेरा बहुत 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 धन्यवाद है। सबके जीवन में चमत्कार करने वाली माँ, आपको बहुत 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 धन्यवाद है। बहुत टाइम से ये रिलेशन ना एकदम, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मूवमेंट आपके हो रहा होगा। क्लियर सब बताऊंगी आपको। मतलब बहुत लोग तो उम्मीद ही हार गए, बैठ थोड़ा वेट किया। हालांकि कुछ लोग तो अब भी वेट कर रहे हैं, पर ये रिलेशन ऐसा है जो एक वेटिंग पॉइंट भी इसने क्रॉस किया। सब्र। जय माता दी। जय माता दी। एक मिनट। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपाणि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपाणि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपाणि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपाणि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माता दी। चल अब इसको क्लियर करते हैं। ठीक है। देखो आपके पार्टनर ये जो भी है, मेल अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ये पढ़ी लिखी है। ठीक है। पैसे वाली भी है, या तो इनकी खुद की अच्छी जॉब हो सकती है, या ये फैमिली से पैसे वाली है। ठीक है। सब कुछ वेल सेटल है, सब कुछ अच्छा है।
प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या रही होगी, ताकि आपको समझ तो आए। मैं आपका नेचर बताऊंगी, कुछ चीज़ें बताऊंगी, अगर आपके लिए भी मैसेज आएगा, आपका नेचर भी आएगा तो मैं आपको भी बताऊंगी कि रिलेशन कैसा रहा होगा आपका अब तक की जर्नी, क्योंकि ये उन्हीं लोगों से पूरी तरह से तो रेजोनेट करेगी जिन लोगों का ये जर्नी का रिलेशन मतलब इस जर्नी में ये सब चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, इनकी आदत होगी, जो भी है, मेल है फीमेल है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है आप किसके लिए आप रिलेशन अपना चाहते हो कि भाई अच्छा हो जाए, नेगेटिविटी सब दूर हो जाए। इस रिलेशन में आगे क्या होगा, ये एक आपका सवाल हो कि भाई अब आगे क्या होगा। तो इनकी ये पहली बात तो बातों को बहुत जल्दी पकड़ लेते होंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कंफ्यूज बहुत रहते होंगे, ये इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पॉजिटिव इनसे बात करो आप, ये आपके साथ बैठेंगे, आपकी हाँ में हाँ कर देंगे, फिर उन्हीं बातों को ये दोहराते रहते हैं और उन्हीं बातों में से कुछ बात पकड़ के ये अपने अंदर रख लेंगे, फिर बाद में आपको बार बार एक ही चीज़ को सुनाएंगे और ये कुछ भी कर देंगे ना तो सुनाएंगे ज़रूर। और इनका ना खुद का ये खुद कंफ्यूज रहते, पर इनका ये सोचते क्या है कि सामने वाला कंफ्यूज रहता है। ठीक है, सामने वाला कंफ्यूज है, बातों को जल्दी से रिलीज़ नहीं करना चीज़ों को। ठीक है, फिर ये थोड़ी बहुत टाइम के बाद खुद ही हाइपर हो जाते हैं। इस रिलेशनशिप में आपके लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए होंगे, गाली गलौज भी हो सकती हैं, इस हद तक भी गया हो, या एक दूसरे के लिए जैसे हम परिवार खानदान को लेके कुछ बोल देते हैं उस तरह से भी गया हो। दूसरी बात यहाँ पे इनको, अगर आप मेल हो तो आप अपनी फीमेल के लिए, मतलब फीमेल के लिए देख रहे हो, तो उनका ना नेचर बड़ा कंट्रोलिंग होगा। आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो कुछ भी कर रहे हो, उनको आपकी हर बात की खबर होनी चाहिए, ये मतलब अपनी बात मनवाने की। ठीक है, इनका नेचर ना इस तरह का बहुत होगा। ये आपके रिलेशनशिप को ना नज़र भी बहुत लगी है। ठीक है, तो नज़र का भी यहाँ पे रोल है आपके रिलेशनशिप में। और यहाँ पे एक इंसान है ना इस रिलेशन में, मतलब ऐसा लगा है उसको कि मैं ही सब कुछ करूँ, मैं ही मेहनत करूँ, ये क्या सिर्फ मेरा ही रिलेशन है, सारा कुछ मैं ही करता रहता हूँ, मतलब मेरे को ही करना है इसमें। एक पार्टनर को ऐसा ज़रूर लगा है इसमें कि जैसे उसने ही सब कुछ किया है, सामने वाले ने तो कुछ किया ही नहीं है, उसने ही ये रिलेशन को चलाया है इतना टाइम, क्योंकि सामने उनको लगता है कि भाई सामने वाला तो कंट्रोलिंग है, और जबकि है भी उसका नेचर इस टाइप का थोड़ा सा। अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे का थोड़ा एटीट्यूड, पढ़ी लिखी हैं तो, और अगर थोड़ा पैसे का है तो पैसे का। ठीक है, पैसा अच्छा कमाती हैं या पैसे से अच्छी हैं तो पैसे का इनको एटीट्यूड है। तो दूसरी बात ये कि यहाँ पे कोई ऐसा भी हो सकता है जो माँ को बहुत मानता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप की सारी नेगेटिविटी जो दूर करी है ना माँ ने ही की है। माँ की कृपा है उनके ऊपर, माँ का आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा बहुत होता है, ये इस तरह का आशीर्वाद है कि दूसरे लोगों को आशीर्वाद भी दे देते होंगे ना ये लोग, तो वो भी पूरा होता होगा। इंट्यूशन ज़बरदस्ती, थर्ड आई ओपन है, इंट्यूशन ज़बरदस्ती काम करते होंगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, भाई उनका स्वागत है। टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या जिन पे कुछ तो यहाँ पे इस तरह की शक्ति भी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, या तो आप इस तरह की किसी जगह से जुड़े हुए होंगे, और या फिर ये आपके साथ हो सकता है कि हम बोलते हैं ना कि भाई इन पे माँ की चौकी आती है, या इस देव की सवारी आती है,
या इसकी जैसे मेरे ख्याल से मुस्लिम लोग बोलते कि पीर की सवारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है कि वो लोग क्या बोलते हैं, पर उस तरह का आशीर्वाद यहाँ पे है। या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से जुड़े हो जिस कनेक्ट हो ऐसे इंसान से जिसके पास है ये आशीर्वाद, आप कहीं गए हो या फिर अपने रिलेशन की नेगेटिविटी दूर कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक ने भी अपना काम किया है, नज़र ब्लैक मैजिक। तो ये जो जिसने भी ये आपका काम किया, आप ऐसी जगह पे गए हो अपना काम कराने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गए हैं यहाँ पे। अभी मैसेज किसके लिए है, किससे रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उन्होंने ऐसा कुछ कराया तो है किसी से जिससे इस रिलेशनशिप की नेगेटिविटी दूर हो, तो भगवती की कृपा से वो सच में ही दूर हो गई है। अब आप बोलोगे अभी तो हमने 3 साल से वेट किया, 4 साल 2 साल, कोई बोलेगा 2 साल से, कोई बोलेगा 7 साल से, है ना। हो सकता है यहाँ पे मैरिड भी हो और 7 साल से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, या आप सिंगल हो तो आपका बिल्कुल एकदम शादी का वो हो गया हो और चीज़ें अचानक से, क्योंकि डेविल का कार्ड है, चीज़ें कितनी बार तो धीरे धीरे अपना काम करता है और कितनी बार अचानक से खेल जाता है, ये अचानक से चीज़ें ख़राब कर देता है, समझ ही नहीं आता सामने वाले को। और कितनी बार ऐसा होता है धीरे 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 चीज़ों को आप रिलेशन को ख़राब करता है ये, कभी आपकी तरफ से तो कभी, मतलब आप अच्छा भी बोलोगे अपने पार्टनर को तो उसको समझ नहीं आएगा, गलत लगेगा। दूसरी मेल या फीमेल जो भी है, ये दूसरे अपने अपोजिट के जेंडर के लिए ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं, थर्ड पार्टी को ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया जाता है। लेकिन अब भगवती का आशीर्वाद हो रहा है, अगर आप ऐसी जगह से जुड़े हो किसी से, तो भाई अब माता रानी की कृपा से ये रिलेशन की नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर हुई। डिवोर्स की बात भी जा सकती है किसी की, मतलब तलाक का हो सकता है केस चल रहा हो आपके इस रिलेशन में, और फिर भी आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरी उसी पार्टनर से चीज़ें ठीक हो जाए, वही पार्टनर से सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे हस्बैंड से या मेरी वाइफ से। तो जिस तरह का भी आपका रिलेशन है और आप ये जानने आए हो कि आगे क्या होगा, तो भाई आगे इस रिलेशन में सब कुछ अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन आ गया, सूर्य भगवान, स्टार, और द हाई प्रिंसेस, भाई यहाँ पे तो स्वयं भगवती आई है, ठीक है। ये रिलेशन में बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन, बहुत वेटिंग, और कुछ लोग तो 2 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ 3 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ 1 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों को 7 साल हो गए, ठीक है। कुछ लोगों, बहुत कम लोगों को 8 साल भी हो गए अपने इस रिलेशन में वेट करते हुए, और कुछ 1 महीना, 3 महीना, है ना। लेकिन ये तो बहुत कम वाला समय है। पर अगर आप ऐसी जगह से किसी से जुड़े हो, और क्या पता, क्योंकि आप पे भी ये आशीर्वाद हो, है ना, तो भाई इस रिलेशन की नेगेटिविटी अब दूर हो रही है, चीज़ें बेटर हो रही है। आपका इंतज़ार, देखो मैंने पहले ही बोला था, मैरिड शादी की 2 कार्ड है, यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, 1 बच्चा 2 बच्चा वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इस रिलेशनशिप में क्योंकि शनि देव भगवान के 228 की एनर्जी डबल आई है, 8 की एक्चुअली यहाँ पे ना 8 की एनर्जी है, तो अब जस्टिस होगा यहाँ पे। जिस किसी ने भी आपके रिलेशन में ब्लैक मैजिक को डाला है वो अब ख़त्म हो गया है। अब ब्लैक मैजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कितनी बार ना ऐसा है कि ये ना समय लग जाता है इनको आपका काम करने में, क्योंकि उसी टाइम सपोज़ करो, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको ठीक से समझ आ जाएगा। हमारी कुंडली, हमारे हाथ, हमारा भाग्य में लिखा हुआ है कि उस दिन हमको चोट लगनी है। आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, या आप किसी टैरो रीडर, या जिनको भैया भगवान का आशीर्वाद है, जो दूसरों का काम करते हैं, इस कदर आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से दूसरों का काम करते हैं, मतलब भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से चुने हुए जो लोग होते हैं, उस तरह से किसी के पास गए
तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, एक मतलब मैसेज आ रहे हैं। हाँ, तो उनके पास गए उनसे आपने दिखाया, उन्होंने बता दिया ये काम आपका ऐसा होना है। अब उसमें थोड़ा उस टाइम पे आपने कुछ सोच के उनकी बात नहीं मानी या इग्नोर की आपने, क्योंकि आपको उसी टाइम पे समझाया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर इस रास्ते पे आपको बड़ी तकलीफ़ होगी, और क्योंकि आप जुड़े हो, आपको आशीर्वाद मिला है, तो तकलीफ़ तो होगी, पर फैसला जो सुनाया जाएगा ना इस अदालत में, वो आपके ही हक़ में होगा। और वो ही चीज़ बिल्कुल ऐसे प्योर हो के फिर रिलेशनशिप, अब जो आपका रिलेशनशिप बनेगा ना एकदम प्योर बनेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ, हाँ, अभी मैंने आपको बोला था ना मैसेज आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपकी भी कमियाँ रही हैं। मैंने बोला ना कंट्रोलिंग करने की आपने कोशिश की है इन पर्सन को, ठीक है। आपने भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रहा है आपका भी कि नहीं मेरी ही चलनी चाहिए, मेरी बात मानना चाहिए। जैसे मैं सपोज़ करो मेरा हस्बैंड है तो मेरी ही सुनना चाहिए, मेरी बात मानना चाहिए, मैं हमारे लिए करना चाहिए वो जो भी करना है, उसका समय है तो हमारे लिए होना चाहिए। नहीं, ये सब चीज़ें गलत हैं। जब एक इंसान है तो उसके साथ उसका सब जुड़े हुए हैं, उसके साथ बहन भी जुड़ी है, बाप भी जुड़ा है, भाई भी जुड़ा है, आप भी जुड़े हो, बच्चे भी जुड़े, तो उसको सबके लिए जब वो कर रहा है अपने टाइम में जिसको जिसको ज़रूरत है, तो आप क्यों रोक रहे हो उसको? आपके लिए तो कर रहा है ना, आपको तो कहीं वो फोर्स नहीं कर रहा है कि भैया आप जाके ये करिए। वो ऐसा, अगर वो ऐसा करता कि आपको, मतलब वो आपको करने के लिए बोलता है कि आप अपना देख लो जी, मैं तो अपनी फैमिली के लिए देखूंगा, तो आप भी तो फैमिली का ही पार्ट हो उसकी, वो वहाँ पे गलत है। लेकिन यहाँ पे मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि दोनों, जब कोई रिलेशन ख़राब होता है तो दोनों तरफ से गलती होती है, एक की कम होती है, एक की ज़्यादा होती है, लेकिन होती दोनों तरफ से है, ठीक है। और ब्लैक मैजिक ने भी यहाँ पे बार 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 अपना रोल निभाया है, ठीक है। नज़र, ब्लैक मैजिक, वेटिंग भी इस रिलेशन में बहुत है। अब आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होगा वही शायद आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपका इस तरह का नेचर है तो प्लीज़ उसको उसको ठीक करना पड़ेगा, आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं चलता। हस्बैंड तो दूर की बात है, अगर आप कहीं बाहर भी ऐसा रिलेशन बना रहे हो और आपका पार्टनर बनना है तो वैसा नहीं चलेगा। लोग आप में ये सोचने लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है आपको देख के कि आप में एटीट्यूड है, आप में घमंड है, तो नेगेटिव वाइज दे रहे हो ना सामने वाले को। आप ऐसा मत करो, क्योंकि वो भी आपको वही दे रहा है। हैप्पी रहो, खुश रहो। सामने वाले को आप जब जानते हो तो दुआ सलाम हाल चाल पूछने में कुछ नहीं जाता, निकल जाओ, नहीं ज़्यादा बात करनी, हाल चाल पूछो, निकल जाओ। उससे क्या होगा? अरे नहीं, जब सामने वाला हमसे मिलता है तो उसका नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आपके पार्टनर हो सकता है बाहर रहते हो, क्योंकि ये बाहर से आ रहे हैं, जस्टिस हो रहा है, भगाए जाएंगे। ये आप ये मत समझिए कि बहुत प्यार से अपने आप आ रहे हैं, इनको लताड़ा जा रहा है। लताड़ा गया है। आप जो भी माँ से जुड़े हो, क्योंकि यहाँ पे माँ के ही दो कार्ड माँ के ही है, और 100% भाई ये लताड़े जा रहे हैं वहाँ से। मतलब एक होता है अपनी चॉइस से आना, मजबूर, एक होता है अपनी खुशी से आना, एक होता है ज़रूरत में आना, मजबूरी से में आना। तो भाई ये वहाँ से लताड़े जा रहे हैं, इनका बाहर बहुत आना जाना रहा होगा, ठीक है। अब आगे इस रिलेशनशिप में मैंने बोला ना भगवती आ गई है, और इसमें वेटिंग भी बहुत रही है, तकलीफ़ भी बहुत रही है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन, रातों की नींद हराम होना, ये इस रिलेशन में जिसको आप ये देख रहे हो कि आगे क्या होगा। भाई यहाँ पे लड़ाई झगड़े, ठीक है, आधी अधूरी बातें सुन के सामने वाले ने काट देना, नहीं वो
करना, तबीयत ख़राब होना, धोखा, ये सब चीज़ें इस रिलेशनशिप में रही है। इतनी नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में रही है, क्योंकि जहाँ पे डेविल का कार्ड आता है ना, इसका काम ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो नेचर का भी रोल रहा है, हमारा जो स्वभाव होता है उसका भी, क्योंकि कंट्रोलिंग नेचर अच्छी बात नहीं है। अगर आपका पार्टनर आपको बोले कि तू कमा के ला, और वो अपनी फैमिली, मतलब फैमिली मीन्स कि आप भी फैमिली हो, लेकिन वो अपने माँ के लिए कर रहा है, बहन के लिए कर रहा है, बाप के लिए कर रहा है, आपके लिए, आपको बोल रहा है जब आपकी बारी आ रही कि कमा के लेके आओ, तुम अपना अपने आप कर लो, तो फिर तो गलत हो गया कि भाई तू सबके लिए कर रहा है, हम भी तो तेरी फैमिली का हिस्सा है, तो तू हमारे लिए कौन करेगा, हमारे लिए नहीं करेगा। लेकिन जब वो तुम्हारे लिए भी कर रहा है, तो फिर आपको उसको रोकने टोकने की, अगर वो किसी के लिए कुछ कर रहा है ना, कुछ दे रहा है, तो फिर आपको रोकने टोकने की उसको ज़रूरत नहीं है ना। फिर तो आपको उससे अच्छे से ही क्लियर बात करनी चाहिए, और आपको तो खुद वो अगर आप मेल हो तो मतलब रानी की तरह, राजा की तरह अपने पार्टनर को रखना चाहिए, उनको, जो भी सामने वाले को, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है। नाइन नंबर, 7 नंबर, ये भी है यहाँ पे। अभी किस तरह रेजोनेट होते हैं, उनके मोबाइल नंबर में है या डेट ऑफ बर्थ में है, ये तो आप ही देख लेना। अब इस रिलेशनशिप में जस्टिस हो रहा है। और दूसरी बात ये, मैंने क्या बोला, जो लोग चाहते थे दिल से कि ये रिलेशन अच्छा हो जाए, आपका पार्टनर आपका ही है, आपको विश्वास था कि हमारा रिलेशन अच्छा होगा ही। ये कितनी बार ऐसा होता है कि आप हिम्मत तब हारते हो जब दरवाजे तक कोई चीज़ आपके, जो आप मांग रहे होते इतने टाइम से, भगवान से बार बार प्रे कर रहे हो, तो आपने कुछ कर्म भी किए होते, जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर है, या आप किसी से जुड़े हुए हो गुरु से किसी रूप में, जो मैंने बताया ना, किसी तरह की शक्ति ऐसी है जिससे वो दूसरों का काम भी करते हैं। चौकी, जिसको चौकी बोलते हैं, जिसको सवारी बोलते हैं, जो भगवान की तरफ से चुने हुए लोग हैं दूसरों का काम करने के लिए, आप ऐसी जगह से जुड़े हुए हो अगर, ठीक है, तो भाई ये आपके रिलेशन उनके ठीक हो रहे हैं, ये कि दरवाजे तक तो कोई चीज़ पहुंच गई और फिर आप बोल दो ना जी ना, अब हमारा हो गया, अब हम थक चुके हैं, अब हम निकलेंगे, मूव ऑन करेंगे, बात ख़त्म, ठीक है। इससे होगा, इससे होता क्या है, जो भी वहाँ से आपने खुद कर्म करके आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, सारे रुक जाते हैं फिर। इसलिए ये रिलेशनशिप की नेगेटिविटी उनकी दूर हो रही है जिनको अपने आराध्य पे अटूट विश्वास था कि नहीं, उनको ठीक करके देना ही पड़ेगा, ये रिलेशन हमारा, हमारी वाइफ, हमारा हस्बैंड, या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड मेरा ही है, और वो आएंगे ही, तो बिल्कुल वो आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जितनी भी नेगेटिविटी है सब दूर निकलेगी, सब दूर होगी। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी भी थी तो वो भी जाएगी, एकदम से नहीं जाएगी, मेरी बात सुन लेना, एकदम से नहीं जाएगी, पर ये तो तय है, क्योंकि अब समय आ गया इस रिलेशनशिप की नेगेटिविटी को दूर करने का, तो धीरे धीरे जाएगी वो, पर जाएगी तो ज़रूर, रुक नहीं पाएगी, यहाँ पे ठहर नहीं सकती वो, क्योंकि जब ये और ये आ जाते हैं ना, पूरा खेल बदल देते हैं, सामने वाले का खेला कर देते हैं, फिर खेल को खेला हो जाता है फिर इनके साथ, ठीक है भाई। अच्छा, ये कोई इनकी इनकम अच्छी होगी, ये जो भी आपके पार्टनर होंगे, और ये स्टार टाइप की थोड़ी पर्सनैलिटी है, जो अपने आप को एकदम अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी जगह रहना, अच्छे इनके लग्जरी शौक़ होते हैं, लग्जरी शौक़ होते हैं इनके हर तरह से। आपने इनको बहुत स्टॉक किया है ऑनलाइन, भाई बहुत कम लोग ऐसे हैं जो, बताइए, 7 साल, 8 साल, 9 साल से भी वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, और इस नेगेटिविटी का दूर होने का। और वो लोग ऐसी जगह पे गए हैं, 100% वो लोग जुड़े हैं कहीं माँ, क्योंकि मुझे देखो, मैं मेल इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे माँ है, डबल कार्ड माँ के हैं, ठीक है, तो वो ये नेगेटिविटी सारी दूर हो रही है डेविल वाली, और वो आ रहे हैं भैया, इस रिलेशनशिप की पूरी नेगेटिविटी एकदम से दूर होगी, क्योंकि माँ का काम है हील करना,
कभी कभी क्या होता है, अब हमारे ही भाग्य में, मैं आपको बीच में बता रही थी, जब हमारे ही भाग्य में कोई चीज़ है तो वो होनी तो है। अब वो भगवान, फिर वहाँ पे भगवान का क्या रोल है, भगवान को वहाँ पे वो समय लग जाता है कि वो उस समय को निकाल देते। जो चीज़ आपकी बिल्कुल ख़त्म होनी है उसको वो समय ले लेते हैं और उस समय में उसको उस चीज़ को क्लियर कर देते हैं, ताकि बाद में जब वो लौटाते हैं, मतलब भगवान का क्या जा रहा है, वो तो सीधा बोल देंगे ना भाई ना, ये काम नहीं होगा। पर ना तो उनके पास है ही नहीं। जब आप गए हो तो उनके पास दो ही चीज़ें, या तो उससे बेटर देना या उसी चीज़ को एकदम नई शुरुआत, रिफ़्रेश करके देना। पर यहाँ पे आपको भी अपनी गलतियों पे काम करने की ज़रूरत है। आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो ये रिलेशन अच्छा तो हो रहा है, भगवती की कृपा से इसकी सब नेगेटिविटी जा रही है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वापस सेम प्रॉब्लम में चालू हो जाएंगी। इसलिए इनको समझने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर को समझिए या उनको समझने की आपको ज़रूरत है, दोनों में से कोई भी है। समझ के चलिए इस रिलेशन को, मतलब यहाँ पे बांधिए मत, थोड़ा सा सांस लेने का मौका दीजिए, थोड़ी आज़ादी दीजिए सामने वाले को। कंट्रोल मत कीजिए कि आप सोचो कि मैं बिल्कुल कंट्रोल करके रख लूँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। भगवती की कृपा से, क्योंकि ये आपने लिया है उनसे, तो ये ठीक तो होगा। जिसके जहाँ पे भी आप गए हो, है ना, ये ठीक तो होगा। भले इसमें इन चीज़ों में समय लग जाता है, किसी को तो 8 साल भी लग जाते हैं, 7 साल भी लग जाते हैं, लेकिन जब ऊपर वाले ने आशीर्वाद दे दिया तो होगा। तो क्योंकि माँ से आपने खुद आशीर्वाद लिया है, वो ऐसे ही किसी को नहीं देते भगवान या माता रानी, वो आपसे ही कर्म कराते हैं, फिर आपकी नीयत देखते हैं। लेकिन अगर वही नीयत बदल रही है तो फिर आपकी जो ब्लेसिंग आ रही होती है वो भी रुक जाती है। ठीक है, बाकी भी जो जितने काम आपने वहाँ से आशीर्वाद में लिए हैं वो रुकना चालू कर देते, क्योंकि आपने उन पर विश्वास नहीं किया पूरी तरह से। ठीक है, तो इसलिए तो इस रिलेशनशिप की सारी नेगेटिविटी आपकी दूर हो रही है। तो आप एक तो इनसे क्लियर बात करना जो भी है, और आप ये खुद भी आपसे बात करेंगे। ठीक है, आप इनको एकदम से, अब सपोज़ करो किसी के हस्बैंड ने या तो लिव इन में रह रहे हो या शादी कर ली हो, ठीक है, तो उसको तो आप एकदम से बोलोगे कि नहीं भैया एकदम ख़त्म करो, एकदम से नहीं हो पाएगा। पर क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं है ना, तो उसने खुद से दिमाग लगा के जोड़ तो लिया। और कितनी बार तो भगवान ऐसे गेम खेल जाते हैं, जब उनको जस्टिस देना होता है ना किसी को, तो तुम्हारे सामने किसी और को ला के खड़ा कर देते हैं सामने वाले की, और सामने वाले से उस इंसान को प्यार भी, वो पूरी फीलिंग अटैचमेंट करवा देते हैं, ताकि तुमने जिसको जिस तरह से तकलीफ़ दी है उस तरह से ही तुमको पहुँचे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको उनसे दूर होने की तकलीफ़ ही नहीं होगी। तो इसलिए कितनी बार भगवान, भगवती, माता रानी या भगवान जिसके जो आराध्य हैं, इनकी गेम हम इंसानों की तरह नहीं होती है। हम इंसान, सपोज़ करो मेरा किसी से झगड़ा हुआ, उसका मेरे से हो गया, बात ख़त्म हो गई, लेकिन इनका अलग तरीका है, ये अलग से चीज़ों को घुमा देते हैं। ये इनका काम, क्योंकि हम लोग, कोई भी इंसान है जब वो तकलीफ़ में होता है, किसी इंसान की वजह से उसको तकलीफ़ मिली होती है, तो वो उस इंसान, भगवान से वो मांगता है कि भाई मुझे इंसाफ दो। ठीक है, अरे इंसान तो भगवान को नहीं छोड़ता, भगवान को बोल देता मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो आप। तो वही वो इंसान के लिए तो बोलता ही है। लेकिन अगर आपका नेचर में अभी भी सुधार नहीं आया होगा, आपका नेचर कंट्रोलिंग होगा, एटीट्यूड वाला होगा, देखो इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। आप अच्छे से जो बोलते हो, देखो आप पैसे वाले बनोगे, अपने लिए बनोगे, किसी की हेल्प करोगे तो वो रिटर्न आपको भगवान देंगे। भगवान कुछ नहीं रखते, वो इंसान लेके ना मना कर सकता है, लेकिन आपने ज़रूरत में दिया है किसी को तो भगवान रिटर्न करते हैं। इंसान की तो कोई औकात भी नहीं है कि वो रिटर्न कर सके, भगवान रिटर्न करते हैं आपको। अगर आपने अच्छी नीयत से किसी की हेल्प की है, किसी की मदद की है, तो भगवान आपकी मदद करते हैं, ये पक्का है। क्योंकि हम सब में भगवान है, किसी ना किसी रूप में बैठे हैं, चाहे अल्लाह के रूप में, जीसस के रूप में, कृष्ण भगवान जी के रूप में, भगवती जी के रूप में। ठीक है, किसी में कोई भी आराध्य है, जिसके गुरु नानक जी के रूप में, तो है तो भगवान से कनेक्ट। ठीक है, सबके अंदर बैठे हैं। तो अपने अपने आराध्य से जब भी किसी इंसान की तरफ से कोई तकलीफ़ होती है, या कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि हमारे रिलेशन में ऐसा क्यों हुआ, भगवान से आप प्लीज़ ये सब ठीक कर दीजिए, मुझे मेरे पार्टनर को लौटा दीजिए।
और ये सब रिलेशन की नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए। और यहाँ पे 100% आशीर्वाद का है रोल, कि आशीर्वाद आपने लिया है कहीं से, ठीक है। तो वो तो दूर तो करते हैं, लेकिन जब क्योंकि कोई चीज़ भाग्य में होती है तो वो समय ले लेते हैं। और वो चीज़ होने से पहले अगर आप पहले से ऐसे किसी की जगह से कनेक्ट होते हो तो वो होने से पहले ही आपको सावधान करते हैं, आपको उसका तरीका बताते हैं, उपाय बताते हैं, ताकि ये जर्नी आपकी यहीं की यहीं स्टॉप हो जाए। ये आगे ये दुख की जो सड़क है इस पर आप ना चलो ज़्यादा लंबा। लेकिन हम इंसान हैं, हम कितनी बार खुद इग्नोर कर देते हैं, अरे ठीक है ना, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, तो ठीक है फिर आपकी जो जर्नी है वो झेलो आप। और लेकिन क्योंकि आपको आशीर्वाद मिला है, आपने आशीर्वाद में उनसे लिया है, तो वो फिर समय लगेगा, होगा तो वही जो आप ले चुके हो, लेकिन उसमें समय लग जाता है फिर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा झेलना था उसमें, और वो उसमें कम कर देते हैं। तो अब ये रिलेशन की जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब दूर हो रही है। और हाँ, इनकी तरफ से हेल्प तो आपको मिलती रही है फाइनेंशियली। ये हो सकता है अगर आपके बच्चे भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं तो बच्चों से भी मिलना जुलना, या बच्चों के लिए खर्चा देते ना, कुछ लोग पैसे देते हैं, वो भी यहाँ पे है रोल, उसका भी रोल है यहाँ पे, ठीक है। विक्ट्री, अब ये टेंशन, एंजाइटी, हो सकता है आपकी तबीयत भी ख़राब हुई हो, क्योंकि इतना टेंशन कोई लेगा, डिप्रेशन में कोई जाएगा तो भाई तबीयत तो ख़राब होती है फिर। तो अब जो आपके भाग्य में था आप उससे भी ऊपर उठ के, और अगर आपको ऐसी किसी जगह से आशीर्वाद मिला है तो भैया आपके रिलेशन की ये नेगेटिविटी सब दूर हो गई है। अब चीज़ें आपके हक़ में होती चली जाएंगी, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सबके साथ घुल मिल के रहना है। कोई किसी को अपना पैसा या कोई प्रॉपर्टी उठा के नहीं दे देता, सिर्फ व्यवहार ही है। लोगों से घुल मिल के बातचीत कर लो अच्छे से, भाई कोई तुमसे बातचीत कर रहा है तुम भी कर लो, ठीक है, क्या जा रहा है उसमें। एक इंसान बोलता है अरे इसमें बहुत एटीट्यूड है, और एक इंसान बोलता है अरे इनका बहुत प्यारा नेचर है, भगवान इनका अच्छा कर दो सब, ऐसा निकलता है। और जिसके लिए एटीट्यूड होता है उसके साथ कुछ गलत भी हो जाए, अरे ये है ही ऐसी या है ही ऐसा, इसके साथ तो होना ही था, ये फ़र्क आ गया ना दोनों बातों में, ऐसा होता है। जय माता दी, जय मेरे महादेव, मेरी गुरु माँ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, अगर ये बातें, ये नेचर, ये व्यवहार, ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हुई होंगी, और आप किसी ऐसी भगवती की कृपा से कहीं से जुड़े हो, माँ की चौकी वगैरह जैसे होती हैं, या जिन लोगों के ऊपर मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद इस हद तक होता है, जो चुने हुए लोग होते हैं ऊपर वाले की तरफ से, जिसकी वजह से दूसरों का भी वो काम करा देते हैं, तो अब आपके काम होना, इस रिलेशनशिप की सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है। अब आपके हक में चीज़ें होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। जो लोग मेरा रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको। और जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, भगवती मेरी माता रानी उनकी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी कोई खुशखबरी भेजे, जिसका वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। जय माता दी, जय शिव शक्ति।